है और रोशनी चंद्रमा भी देता है। लेकिन सूरज की रोशनी में और चंद्रमा की रोशनी में अंतर है। क्या अंतर है? सूरज की रोशनी तपिश देती है, गर्मी देती है, और चंद्रमा की रोशनी शीतलता देती है। इसलिए हे बिटिया, तुम ससुराल में रहना तो सूरज बनकर के मत रहना, ज्वालामुखी बनकर मत रहना। और सबके अखिया के बीचवा परान बन के बेटी ससुरे में रही तू चाँद बन के। बेटे ससुरे में रही तू चाँद बन के। सबके पुतरी के बिचवा, सबके पुतरी के बिचवा परान बन के। बेटे ससुरे में रही तू चाँद बन के। बेटी ससुरे में रही तू चाँद बन के। और सासु के निस दिन चरण दबैहा, सासु के निस दिन चरण दबैहा, बिटिया सबसे पाछे खैहा। ससुर के बाजे जब खड़ुआ, पानी दिहा तो में पौआ। ससुर के बाजे जब खड़ुआ, पानी दिहा तो में पौआ। रहिया अगहन पोस महीनवा के बिहान बन के। रहिया अगहन पोस महीनवा के बिहान बन के। सबके पुतरी के बिटवा परान बन के। देखे ससुरे में रही तू चाँद बन के। देखे ससुरे में रही तू चाँद बन के। अच्छा, शांति से रहना, झगड़ा मत करना। अगर कभी तुम्हारी सासू तुम्हें डांट भी देना, भैया थोड़ा और बेस बढ़ाओ, थोड़ा बेस और बढ़ाओ। अगर तुम्हारी सासू तुम्हें डांट भी दे तो तुम कभी नाराज मत होना। क्यों? क्योंकि आज के बाद मैं तेरी माँ नहीं रहूंगी, तेरी सासू ही तेरी माँ रहेगी। इसलिए जैसे तुम मेरा पाँव दबाती थी ना, ऐसे अपने सासू का पाँव दबाना। सुंदर संदेश दे रही है ओ माँ अपनी बिटिया को, ऐसे हर माँ अपनी बिटिया को सुंदर संदेश देती है। रही अगहन पूस महीनवा के नियान बन के। बेटी ससुरे में रही तू चाँद बन के। बेटे ससुरे में रही तू चाँद बन के। सबके पुतरी के बिटवा, सबके पुतरी के बिटवा परान बन के। बेटे ससुरे में रही तू चाँद बन के। बेटे ससुरे में रही तू चाँद बन के। बेटी तो बेटी होती है, ए दर्द पराया क्या जाने। बेटी तो बेटी होती है, दर्द पराया क्या जाने। जिसे पाल कर बड़ा किया, उस लकड़ी को पानी डुबाना क्या जाने।
उस लकड़ी को पानी का डुबाना क्या जाने। शादी तो होती है वादों की गठजोड़, बेटी के सिवा कोई दूजा निभाना क्या जाने। क्या होती जुदाई की पीड़ा, क्या होती जुदाई की पीड़ा, कोई और ए दस्तूर निभाना क्या जाने। दस्तूर निभाना क्या जाने। अरे जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अरे जाओ बेटी खुश रहना, अरे जाओ बेटी खुश रहना है ए आशीष हमारा। अरे जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। कोई बदल न पाए यह दस्तूर पुराना, कोई बदल न पाए ये दस्तूर पुराना। छोड़ना का आज संग पिया के जाना, छोड़ के माँ का आज संग पिया के जाना। जाना हुई पराई रहा न तुम पर हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा हमारा हमारा। बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा हमारा। विदा किया बेटी को, जाओ बेटी। पार्वती मैया धीरे धीरे कैलाश पर्वत से आई है कैलाश पर, और जब कैलाश पर पहुंची तो बाबा लिख रहे हैं कि करहि विविध विधि भोग विलासा, करहि विविध विधि भोग विलासा। करहि विविध विधि भोग विलासा, करहि विविध विधि भोग विलासा। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। गणन समेत बसहि कैलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। तब जन्मे हूँ खट बदन कुमारा, तब जन्मे हूँ खट। तारक असुर समर जहि
में सज बदन कुमारा तारक असुर सबर देहि मारा। बहुत दिनों तक भगवान शंकर मैया पार्वती के साथ कैलाश पर रुके। कुछ दिनों के बाद भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ और उनके हाथों के द्वारा तारकासुर नाम का राक्षस मारा गया। इसके आगे की कथा बाबा लिखते हैं। एक दिन भगवान शंकर प्रसन्न होकर के अपने वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, बरगद का वृक्ष, और भगवान शंकर उस बरगद के वृक्ष के नीचे एकदम शांत आत्मा बैठे हुए हैं। ध्यान से सुनना, एकदम मस्ती में भगवान शंकर बैठे हुए हैं। उसी समय एक देवी का आगमन वहां होता है, और ये देवी कोई और नहीं है, ये देवी भगवान शंकर की पत्नी मां पार्वती ही है। अब माताएं एक चीज सीखेंगी कि भगवान शंकर और मैया पार्वती में अभी कुछ ही दिन हुआ है दोनों की शादी हुई, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, लेकिन मांग कैसी होनी चाहिए ये राम कथा बताती है। मांगना हो तो क्या मांगो और कैसे मांगो ये राम कथा बताती है। मांग का मतलब जानती हो माता जी लोग? विवाह संस्कार में दूल्हा दुल्हन की मांग को सिंदूर से भरता है, और माताएं हर रोज अपनी मांग भरती हैं। भरती है कि नहीं भरती? इसका मतलब होता है कि जैसे आज मैं तुम्हारी मांग पूरी कर रहा हूँ, मांग भर रहा हूँ, ऐसे अग्निदेव को साक्षी मानकर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक मेरे शरीर में ताकत है तब तक मैं अपने पुरुषार्थ के द्वारा तुम्हारी मांग हमेशा भरता रहूंगा। यानी तुम जो मांगोगी दूंगा। लेकिन माताएं मत समझे कि मैं जो मांग लूंगी वही मिल जाएगा। देखो भैया, मांग मांग की बात होती है। पति जब सिंदूर डालता है मांग में तो मांग सीधी होती है। आवाज तो मांग ही खत्म हो गई, सब मांगों को छिपा करके यहाँ थोड़ा सा सिंदूर लगाना शुरू कर दिया। जिसकी मांग सीधी होगी पति उसकी मांग भरेगा, जिसकी मंगिए टेढ़ी होगी बताओ उसकी कभी पूरी हो सकती है? कभी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए मांग मांग की बात होती है। पार्वती मांग भरने का मतलब होता है मांगना। अब एक छोटी सी कहानी है। एक तालाब था और उस तालाब में एक मछुआरा मछली मारने जाता है और जाल को फेंका, एको मछली नहीं आई। दोबारा फेंका, एको मछली नहीं फिर आई। बड़ी गरीबी मछुआरे के घर, मछली एको जाल में नहीं फंसती। लगा सोचने, हे भगवान तुम तो सबको अन्न और रोटी देते हो, अगर एको मछली मेरे जाल में नहीं फंसेगी तो मेरे बच्चों को रोटी कैसे मिलेगी? ये सोच रहा है। फिर जाल फेंका, एक भी नहीं मिली। अचानक एक मछली छोटी सी दिखाई पड़ी जो ऊपर चढ़ने के लिए दौड़ रही थी और चढ़ नहीं पा रही थी। तो उस छोटी मछली ने बोला, ओ मछुआरे, ये सुना नहीं? फिर मछली ने कहा, ओ मछुआरे। फिर इसने नहीं सुना। फिर तीसरी बार जब मछली ने कहा, ओ मछुआरे, तो लगा कि लगता है भाई कोई बुला रहा है। अब मछली तो इंसान की आवाज में बोलेगी नहीं। अभी इधर उधर देखने लगा तो कोई नजर नहीं आ रहा है।
तो मछली फिर आवाज लगाई, अरे किधर देखता है, मैं बुला रही हूँ, इधर देख। अब जब उसने मछली को देखा और मछली हम इंसानों की तरह बोल रही है, तो वो समझ गया ये कोई साधारण मछली नहीं है। उसने उस मछली को निकाला जल से और उस ऊंचाई से निकाल कर जल में डाल दिया। तो जब मछली जाने लगी तो मछली ने कहा, मछुआरे तूने मेरी प्राणों की रक्षा की है, बता तुझे क्या दे दूं। तो मछुआरे की आंखों में आंसू आ गए और उस मछुआरे ने कहा, हे मछली रानी, मेरे बेटे 2 दिन से भूखे हैं, खाने के लिए एक भी रोटी का नवाला नहीं है। आप अगर देना चाहती हो तो मुझे 2 वक्त की रोटी दे दीजिए, और क्या चाहिए। मछली ने कहा, जाओ, तुझे मिलेगा तब तक उसी नदी के तट पर 1 बोरी आटा 1 बोरी चावल प्रकट हो गए। ये मछुआरा बड़ा खुश हुआ, घर पहुंचा, 1 बोरी आटा और 1 बोरी चावल लेकर पत्नी तो खुशी के मारे झूम उठी, अरे लगता है आज बहुत बड़ी मछली पकड़ी थी क्या। ध्यान दीजिएगा, लगता है मछली बहुत बड़ी थी। मछुआरे ने कहा कि मछुआरन, मछली तो बड़ी नहीं थी, मछली तो बहुत छोटी थी, लेकिन मछली के कारनामे बड़े थे। ध्यान दीजिएगा, उसने पूरी घटना बताई कि मैंने मछली पकड़ी, ऐसा ऐसा हुआ। तो मछुआरे ने कहा, जी तुम पागल हो, वो मछली मछली नहीं कोई देवी है, जाओ फिर मांगो। देखिए, मछुआरा पहुंचा, फिर मछली रानी, मछली रानी। मछली ने कहा, क्या है। बोला, मेरा घर झोपड़ी है, अगर आपकी कृपा हो जाती तो। मछली समझी गरीब है, चलो। उसने फिर कहा, जाओ तुम्हारा घर महल बन जाए। महल बन गया। फिर मछुआरन ने कहा, सुनो सुनो, एक मछली तो मिल गई है, जो मांगोगे वो देगी। अरे मांग लो, मेरे गले में 9 लखा हार हो जाए, मांग लो मेरे कानों में कुंडल लटकने लगे। मछुआरे ने कहा, अरे हमारी गरीबी कितनी बड़ी थी, इस मछली की कृपा से गरीबी दूर हो गई, अब क्यों और मांगे। लेकिन उसने कहा, नहीं नहीं मांगो। जा करके फिर आवाज लगाई, मछली रानी, मछली रानी, ओ आई यहाँ, क्या बात है। कहा, ऐसी ऐसी मांग मेरी है। मछली ने कहा, जा 9 लखा हार भी तुझे मिल जाएगा। मछली सब देती चली गई। अब तो मछुआरन ने कहा मछुआरे से कि सुनो सुनो, अरे वो मछली नहीं कोई देवी है, जाओ जाकर उससे कह दो कि जब मैं चाहूं तब सूरज निकले और जब मैं चाहूं तब सूरज डूबे। अब बताइए, जब मैं चाहूं तब सूरज निकले और जब मैं चाहूं तब सूरज डूबे, ये दशा बन जाए। और जब ये बात उस मछुआरे ने मछली से कही, तब मछली को क्रोध आ गया। मछली ने कहा, रे मूर्ख, तू जहां का था तू वहीं के योग्य है, इसलिए जा तू जहां था वहीं हो जा। और फिर वही टूटी मड़ई, फिर वही हाथों में जाल, सारी चीजें चली गई। इसलिए मेरी माताएं बहनें, मांगना भी चाहिए तो मांग कैसी हो ये देख कर मांगनी चाहिए। मांग कैसी हो, बहुत सुंदर बात बताई कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, खुशी से जो दे वही मांगनी चाहिए। और ऐसी चीजें मत मांगो जिसके मांगने में ना हो जाए। पार्वती मैया पहुंची है शंकर जी के पास, पत्नी अपनी है, देखो, और पत्नी हो इसको तो और सावधानी से मांगना चाहिए, क्योंकि मान लो
पति कभी लाल पीला हो गुस्से में, उस समय कोई चीज मांगनी चाहिए? अरे वो लाल पीला पहले से है, मांगोगे तो मिलेगा भी नहीं और ऊपर से डांट फटकार अलग मिलेगी। इसलिए पहले भाव देखो। लोग कहते हैं ना का भाव है, कोई चीज खरीदते समय पहले भाव देखो और भाव से पहले स्वभाव देखो। और जब स्वभाव सुंदर हो और भाव सुंदर हो तब मांगने का प्रभाव होता है, नहीं तो मांगने का कोई मतलब नहीं होता। अब शंकर जी बैठे हैं बरगद के नीचे, बट वृक्ष के नीचे, मस्ती में हैं, कभी हंसते हैं कभी रोते हैं। पार्वती जी देख रही हैं। अच्छा एक बात बताएं आपको, टीवी देखकर हंसना अलग बात है, किसी हंसाने वाले को देखकर हंसना अलग बात है, किसी दोहा चौपाई को सुनकर हंसना अलग बात है। लेकिन जब व्यक्ति कभी अकेले में हंसे ना, कोई ना हो, अकेले कमरे में बैठा हो और हंसने लगे तो समझ लेना वो बहुत मस्ती में है। बोलिए राजा रामचंद्र की, तो बहुत मस्ती में है। कब? जब अकेले में हंसे। इसी को लोग पागल बोलते हैं ना, पागल हो गया है क्या, अकेले में हंस रहा है। अरे उन्हें कौन बताए। किसी को पाने के लिए जब व्यक्ति खुद को गला देता है तो वो पागल कहलाता है मेरे प्यारे, तब वो पागल कहलाता है। या किसी को पाकर के गल जाए या किसी को पाने के लिए गल जाए तो लोग उसे पागल बोलते हैं। अब पार्वती मैया भगवान शंकर के बट वृक्ष के पास गई तो शंकर जी की दशा देखी कि कभी भोले मुस्कुराते हैं कभी भोले रोते हैं। पार्वती जी देख करके अनुभवी हैं, बुद्धिमान हैं। ये पहुंची, अब तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जाने। गई शंभो पहे मात भवानी, गई शंभो पहे मात भवानी। जानी प्रिया आदर बड़ कीन्हा, प्रिया आदर बड़ कीन्हा, जान प्रिया आदर बड़ कीन्हा। हम भाग हरि आसन दीन्हा, वाम भाग हरि आसन दीन्हा, वाम भाग हरि आसन दीन्हा। वाम भाग बैठी हर साई, बैठी शिव समीप हर साए। गुरु जन्म कथा चित आए, पूर्व जन्म कथा चित आए। श्री राम जय राम जय जय राम। मैया पार्वती भले अवसर, शंकर जी खुश हैं तब गई और तब जाकर के प्रणाम किया। प्रणाम भोले बाबा। और नई नई दुल्हन हो, पति को प्रणाम करे तो पति का भी फर्ज बनता है कि सम्मान से कहे आइए देवी बैठिए। और शंकर जी ने कहा देवी आओ आओ बैठो ना, और अपने वाम भाग में बैठाया। ध्यान से सुनिएगा, शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं कि इंसान के बैठने से भी पता चलता है कि कौन क्या है। बाएं भाग में पत्नी बैठती है, सीता समारोपितवाम। दाहिने तरफ बेटी का स्थान होता है।
और सामने माँ का स्थान होता है। ध्यान दीजिएगा, शंकर जी ने वाम भाग हर आसन दीन्हा। आओ आओ देवी, बैठो बैठो। पार्वती मैया थोड़ी देर बैठी और फिर उठ करके जाकर के सामने बैठ गई। शंकर जी ने कहा, लगता है पुरानी बीमारी अभी ठीक नहीं हुई क्या? अगले जन्म में भी तो तुम आगे बैठी थी, आज भी बैठ रही हो। तब पार्वती जी के आंखों में आंसू आ गए। पार्वती जी ने कहा, अगले जन्म में जब आगे बैठी थी तो आपने मुझे त्याग दिया था, तब बैठी थी, और आज बैठ रही हूं तो मैं आपको त्याग कर बैठ रही हूं। बोलो, अंतर है कि नहीं अंतर है? उस जन्म में आपने वो स्थान हमें नहीं दिया, तब बैठी, और इस जन्म में आपने वो स्थान हमें दिया, मैं उस स्थान को छोड़ करके बैठ रही हूँ। तो शंकर जी ने कहा, देवी अगर वहां बैठोगी तब तो मर्यादा खत्म हो जाएगी, क्योंकि तुम हो पत्नी और वहां बैठती है माँ। पार्वती जी ने कहा, नहीं नहीं, मर्यादा बनाने के लिए ही तो बैठी हूँ। बोले, कैसी मर्यादा बनेगी? बोले, देखो बाबा, हम लोग पति पत्नी हैं, ये बात तो सत्य है, लेकिन आप बन जाइए कथा वक्ता, कथा व्यास, और मैं बन जाऊं श्रोता। और नियम होता है कि जो वक्ता होता है उसके सामने श्रोता होता है। बोलिए राजा रामचंद्र की। मैं श्रोता बनकर आगे बैठूंगी, जो आगे ये नियम है, क्योंकि पीछे वक्ता के अगर आप लोग हमारे पीछे बैठो तो हम किसको कथा सुनाएंगे? तो बोले, जो वक्ता होता है उसके सामने श्रोता होता है। इसलिए हे भोले बाबा, आप बन जाइए वक्ता और मैं बन जाती हूँ श्रोता, और हमें कुछ सुनाइए। शंकर जी ने कहा, अब तो धर्म नहीं जाएगा ना? शंकर जी ने कहा, नहीं नहीं, अब नहीं जाएगा। तो पार्वती जी ने कहा, प्रभु बताइए। शंकर जी ने कहा, क्या सुनाई तुम्हें? क्या सुनना चाहती हो तुम? तब श्री शंकर जी कहते हैं, जो बताओ हम सुनाए। धन्य है पार्वती मैया के इस चरित्र को, ध्यान से सुनिएगा। पार्वती मैया ने कहा कि विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। अच्छा बताओ, आज के परिवेश में आज कोई व्यक्ति किसी दुल्हन से पूछे कौन है, तो क्या कहेगी? हमारे हस्बैंड जी है, तुम्हें पता नहीं? भाव से सुनिएगा, कौन है? ये नहीं कहेंगे कि हमारे धर्म, हमारे पति देव है। ठीक, हमारे पति देव है। पहले पति देव होता था, देवता होता था। मेरा पति परमेश्वर है। पहले मेरा पति परमेश्वर होता था,
फिर पति देव गायब हो गए।